अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट टेंस के बारे में है। इससे पहले हम लोग इज एम आर के इस्तेमाल के बारे में पढ़ रहे थे और इसका इस्तेमाल अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों तरह से सीखने के बाद डायरेक्ट इस किताब में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देख रहे हैं। हालांकि कायदा के हिसाब से ये होना चाहिए था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से बहस शुरू की जाती, लेकिन साहिब किताब ने इसके बजाय प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से शुरुआत की है। इसकी वजह क्या है, आइए हम खुद उन्हीं की ज़बानी यहाँ सुनते हैं, देखते हैं। देखिए, यहाँ इन्होंने खुद लिखा है इन टेंसेस के कर्म को बदलने का कारण। यहाँ देखिए, इन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को सरलतम ढंग से ट्रांसलेशन सिखाने के लिए टेंसेस का कर्म निम्न प्रकार से रखा है। यानी ये पहले किस किस चीज को सिखाएंगे, तो कह रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस तरीके से इन्होंने रखा। और फिर ये बता रहे हैं इन टेंसेस के कर्म को बदलने का कारण। पहले हम विद्यार्थियों को इज एम आर का ज्ञान कराते हैं यदि हम उन्हें यह बता दें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करके क्रिया में आईएनजी लगा दें तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है, तो विद्यार्थी इसको आसानी से समझ लेगा। इसके विपरीत यानी इसके मुखालिफ, इसके बरअक्स हम उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करवाएं तो उनको क्रिया में एस या ई एस का प्रयोग आदि इस स्तर पर कठिन रहेगा। यही बात अन्य टेंसेस के साथ भी है। तो इन्होंने ये रीजन बताया है जिसको आपने अभी देखा है। अब आइए हम फिर वापस होते हैं वहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ जो हमें आज पढ़ना है इस सबक में, लेसन नंबर 4 में। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आपको बताया गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट टेंस ज़माने हाल इस्तिमरारी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ज़माने हाल इस्तिमरारी। इसकी तारीफ आप यूं जान सकते हैं कि इन जुमलों से ज़माने हाल में किसी काम का जारी होना मालूम होता है और काम के जारी रहने का वक्त नहीं दिया जाता है इसमें। यानी काम के जारी रहने की बात तो मालूम होती है लेकिन वक्त नहीं दिया जाता है। और इसकी पहचान क्या रहेगी, जिसके आखिर में यानी इन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हूं वगैरह अल्फाज आते हैं, शब्द आते हैं। और इसका कायदा क्या होगा, यानी फाइल वाहिद के साथ, यानी फाइल अगर आई है तो उसके साथ एम, और वी यू दे है, वी यू दे है तो उसके साथ में आर आएगा। और अगर वाहिद है तो ही है जैसे, तो इसके साथ में इज, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो अब देखिए आदर्श वाक्य, मॉडल सेंटेंसेस। हाँ, एक चीज यहां और याद रखिए, यानी कोई भी टेंस हो उसके जो जुमले होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मुस्बत जुमले जिसमें नहीं का जिक्र नहीं होता, और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नहीं का जिक्र होता है।
और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें सवाल पूछा जाता है। क्या होता है? जिसमें सवाल पूछा जाता है। और फिर इंट्रोगेटिव दो तरह होता है, एक होता है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव यानी सवालिया मुस्बत जुमले, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी सवालिया मनफी जुमले। तो ये बात जहन में होनी चाहिए। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी ज़माने हाल इस्तिमरारी के मुस्बत जुमलों के बारे में ये बात करेंगे। आदर्श वाक्य मॉडल सेंटेंस यानी मिसाली जुमले, वो पुस्तक पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक, मैं पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर, तुम हंस रहे हो, यू आर लाफिंग, वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। इस काल के वाक्यों की पहचान अभी जैसा कि बताया गया था, जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, राहों वगैरह आते हैं। कहने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि यानी वगैरह शब्द यानी अल्फाज आते हैं, और इसमें काम का लगातार होना पाया जाता है। ठीक है, काम का लगातार होना पाया जाता है। नंबर 2, इस काल के वाक्य में समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम नहीं होती। इसमें टाइम का जिक्र नहीं होता, टाइम का जिक्र प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, लेकिन यहाँ टाइम का यहाँ वक्त नहीं दिया होता है। अब कायदा के बारे में, अनुवाद के नियम कि अब अनुवाद करें यानी एक जबान से दूसरी जबान में हम ले जाएं, हिंदी से अंग्रेजी अगर उसको बनाना हो तो क्या क्या कायदे हैं, उस कायदे को हमें फॉलो करना होगा। अनुवाद के नियम, तर्जुमा के उसूल। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, हूं, हैं, हो का अनुवाद इज एम आर किया जाता है। अगर है तो ये वाहिद है, इसका इज हो जाएगा। हूं है तो एम का हो जाएगा। हैं या हो तो आर। फिर है कायदा नंबर 2, इज एम या आर कर्ता के अनुसार, ठीक है, के बाद क्रिया की पहली अवस्था में, कह रहे हैं इज एम या आर के बाद क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाकर प्रयोग करो। उदाहरण 1 से 4 देखो, इसमें ये बता रहे हैं कि आप जो इज एम आर इस्तेमाल करोगे ये फाइल के मुताबिक, अगर फाइल वाहिद है तो इज, आई अगर फाइल है तो एम, और फाइल अगर जमा है तो आर। और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर इस्तेमाल करो, प्रयोग करो। जैसे वो पुस्तक पढ़ रहा, अभी इस जुमले को आप गौर से देखें तो सबसे पहले आप फाइल लिखेंगे तो हो जाएगा ही। अब फाइल जब ही है तो इसके बाद में इज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, और फिर मेन वर्ब रीड है। देखिए इसमें आईएनजी लगा दिए, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिए, तो ये हो गया ही इज रीडिंग। यही हाल मैं पत्र लिख रहा हूं, इसमें देखिए फाइल आई है तो इसका हेल्पिंग वर्ब एम आ जाएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूं। तुम हंस रहे हो, यहाँ देखिए तुम में यू जमा है इसलिए आर लेकर आए हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तुम हंस रहे हो, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। इसमें देखिए दे जमा है, उसके बाद में आर आया हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का जिक्र हुआ है। इसी चीज को यहां बताया है इन्होंने कि इज एम या आर यानी कर्ता के अनुसार, कर्ता के मुताबिक के बाद की क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाओ, यानी इज एम या आर के बाद क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाकर प्रयोग करो। उदाहरण 1 से 4 देखो, जैसा कि अभी ऊपर देखा गया है। अब बता रहे हैं कि इज एम या आर का प्रयोग पहले पाठ में दिए हुए नियमों के अनुसार करो। पहले पाठ में यह बताया था कि इज को वाहिद फाइल के साथ, एम को आई फाइल के साथ और आर को जमा फाइल के साथ इस्तेमाल करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4। अब इसको यानी इन्हीं कायदे की रोशनी में इन एक्सरसाइज को करना है। देखिए निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो। मैं स्कूल जा रहा हूं। अब इसमें ढूंढना है। एक चीज और याद रखिए कि अगर आप हिंदी से अंग्रेजी बना रहे हैं तो सबसे पहले आप फाइल को तलाश करेंगे, यानी फाइल कहाँ है उस जुमले में। इसलिए कि हिंदी से अंग्रेजी बनाने का नियम यह है कि सबसे पहले फाइल आता है और फिर उसके बाद में क्या आता है, फेल आएगा
और फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल वगैरह। तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसमें आई फाइल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम आएगा और फिर मेन वर्ब में आईएनजी। तो आई एम गोइंग टू स्कूल। किरण सो रही है, किरण इज स्लीपिंग। तुम नाच रहे हो, यू आर डांसिंग। सोहन पतंग उड़ा रहा है, सोहन इज फ्लाइंग द काइट। हम टहल रहे हैं, वी आर वॉकिंग। वे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। रजिया रो रही है, रजिया इज वीपिंग। तुम नहा रहे हो, यू आर बाथिंग। अब यहां देखिए सहायता यानी मुश्किल अल्फाज से सो रही है, इज स्लीपिंग। नाच रहा है, आर डांसिंग। उड़ा रहा है, इज फ्लाइंग। टहल रहे हैं, आर वॉकिंग। रो रही है, इज वीपिंग। नहा रहे हैं, आर बाथिंग। ये मुश्किल अल्फाज दे दिए हैं ताकि आसानी रहे। अब इसके बाद में ये निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो। इसमें देखिए द बॉय इज वीपिंग। यहां देखिए बॉय ये फाइल है, वाहिद है, इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब आया है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी देख रहे हैं आप। तो द बॉय इज वीपिंग, लड़का रो रहा है। द गर्ल्स आर वॉकिंग। यहां देखिए गर्ल्स ये जमा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर आया है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो द गर्ल्स आर वॉकिंग, लड़कियां टहल रही हैं। आई एम फ्लाइंग अ काइट, मैं एक पतंग उड़ा रहा हूं। यहां देखिए आई फाइल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब एम आया है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आई एम फ्लाइंग अ काइट, और अ काइट ये मफूल है जिसका जिक्र लास्ट में हुआ। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। ठीक है, इट यहां देखिए ये वाहिद है, इसलिए इज आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग। तो यहां देखिए आई चूंकि फाइल है इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब एम आया है और वॉक में आई एन जी, वॉकिंग। आई एम वॉकिंग, मैं टहल रहा हूं। सहायता एम फ्लाइंग, उड़ा रहा हूं। काइट पतंग, इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। अजीज तलबा, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम लोग पढ़े हैं और इसका जो ट्रांसलेशन है इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इम्परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को मुकम्मल कर लिया है। अब हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।